चलिए, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस पर। और यहाँ पर हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा दर्पण हो सकता है, बताना है। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कौन, केवल समतल दर्पण होगा, केवल अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण जो होता है बाबू आपको समतल और उत्तल दोनों होता है। तो हमारा आंसर कौन होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों होगा। आगे की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, क्या है देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। कौन सा दर्पण जो है कार के अग्रदीप में, हेडलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, हेडलाइट में हम लोग प्रयुक्त करते हैं कौन सा दर्पण को। तो यहाँ पर आपको साइड मिरर जब बोलेगा तो उत्तल होगा, लेकिन अग्रदीप बोला है हेडलाइट तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा आंसर। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होता है। तो किस माध्यम प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कांच में होता है, कितना होता है, तो आपको कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आपको मालूम होगा। पानी में होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में सबसे अधिक चालू होता है, कहाँ होता है, निर्वात में। तो किस माध्यम प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या मिलता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती है कि किसी भी दिशा में गमन करते हैं, तो सब गलत है। आपका प्रकाश की किरण जो गमन करती है सीधी सरल रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है, सीधी सरल रेखा में गमन करती है। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में कौन है, बताइए। क्या 1/v माइनस 1/e होगा, नहीं होगा। ये आपका लेंस सूत्र है, ई भी नहीं है, आपको ई भी नहीं है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस आ गया, आपको मालूम है कि लेंस यहाँ पर इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं जिसका दोनों भाग उठा हुआ हो, और इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी होने के लिए आपको होना चाहिए, आपका फोकस दूरी किसका होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सी लेंस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्या है, कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार या लेंस की चिन्ह परिपाटी के अनुसार बीम की दूरी ली जाती है। वस्तु की दूरी, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए हमेशा ऋणात्मक दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दर्पण में बात आए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। इसका माइनस, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा क्या है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ जो है दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब
देखने के लिए करता है। कौन सा दर्पण का? तो आपको मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण का जो है डॉक्टरी जगत में उपयोग किया जाता है, हजामत बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको हम बता दें गाड़ी के अग्रदीप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। तो डॉक्टरी जगत में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा आवर्धित होता है, उल्टा आवर्धित होता है, सीधा हास्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आपको समझना है, सीधा आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, तो नहीं, वस्तु से उत्तल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए गलत हो गया। सीधा हास्रित होता है, सीधा तो होता है लेकिन यहाँ पर वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी हमने बताया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। उत्तल दर्पण धनात्मक होती है, अवतल के ऋणात्मक होती है। बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के आपको अभी बताएं कि 2 नियम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कहा है गोलीय दर्पण जो है आपको गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता की त्रिज्या मतलब आर और एफ के बीच में क्या संबंध है? तो आपको मालूम है आर बराबर फार्मूला होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर 2f। अब आर बराबर 2f कौन सा फार्मूला है? आर बराबर 2f नहीं है, लेकिन एफ बराबर आर बटा 2 है। ऑप्शन ई सी जो है हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है